हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। So what is reproduction? Reproduction is a biological process through which organisms produce offsprings of similar kind, or you can say or write similar to them. So reproduction एक ऐसा process है, एक ऐसा biological process है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो काफ़ी हद तक उनके जैसे मतलब सिमिलैरिटी होती है ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में। ठीक है, या तो बिल्कुल ही सिमिलर होंगे या फिर थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज़ भी होगी, राइट। सो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो हमने प्रोसेस पढ़े थे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, तो ये सारे क्या है, एसेंशियल प्रोसेस हैं। ये तो होने ही चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, सो दैट वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो मर नहीं जाएगा, राइट। सो इट इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस कि जो होना ही चाहिए, राइट। सो reproduction is a biological process through which organisms produce offsprings similar to them. अब दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। जनरली ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा डिफरेंस, और अगर एक पूरा क्वेश्चन बनाना है तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जाएगी और इम्पोर्टेंस भी पूछी जाएगी। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ओके, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज देयर, राइट। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्लोन्स क्या होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर आप ये पॉइंट लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, राइट। तो क्लोन्स क्या होते हैं, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड व्हाट आर क्लोन्स, दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स जिनके जीन्स का जो जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जिनका जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, वो क्लोन्स होते हैं। और अगर दो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या तो लीस्ट वेरिएशन होगा या फिर नो वेरिएशन होगा। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा बहुत चेंज तो आता है, बट हम उसको इतना कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि नो और लीस्ट वेरिएशन अकर्स ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, जैसे बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, बडिंग होता है हाइड्रा में, तो ये सब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जहाँ मैं आपको बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन के बारे में पढ़ाऊँगी। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, there is formation of gametes and fusion of gametes take place. So here 2 parents are involved, one is the mother and other is the father, and formation of gametes take place and fusion of gametes also take place. The fusion of gametes may take place either externally or internally inside the body of the female depending upon the organism. जैसे एम्फीबियंस में, फ्रॉक्स वगैरह में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, वेयर एज इन मैमल्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, सच एज which is known as internal fertilization, and
राइट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा गैमिट्स का, फ्यूज़न वो डिपेंड करता है वो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स और इंटरनल फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स मीन्स द गैमिट्स फ्यूज़न इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है फ्रॉक्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है मैमल्स। अब वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड विच लीड्स टू इवोल्यूशन। अब जैसे हम मैमल्स की बात करें तो क्या एग्जैक्ट कॉपीज़ ही बनती है। जैसे एक गाय है, ठीक है, गाय ने काफ को जो है बर्थ दिया। अब वो काफ मतलब थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकली हमें पता चलता है कि ये बछड़ा है, ठीक है, ये गाय का बच्चा है, बट जेनेटिकली वो एग्जैक्ट सेम नहीं होता। कहीं ना कहीं जीन्स डिफ़र करते हैं। उन जीन्स का जो कंपोजिशन है, जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसी की वजह से वेरिएशंस आती है। जैसे कोई गाय है वो काले रंग की थी, ठीक है, उसने एक सफ़ेद रंग के बछड़े को जन्म दिया, तो क्या आई वेरिएशन आई कि गाय तो काली थी लेकिन बछड़ा जो है, और जो मेल का जो सीमन था उसमें भी ब्लैक कलर ही जीन, मतलब जो स्किन को कलर देने के लिए जो जीन है वो भी वही था, ब्लैक वाला, लेकिन एक वाइट कलर का जो है बछड़ा हुआ। तो ये क्या ही वेरिएशन आई, कुछ डिफरेंस आया। वेरिएशन का मतलब सिंपली डिफरेंस होता है कि जैसे वो जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही नहीं एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी नहीं है उनकी, थोड़ा बहुत उसमें भी चेंजेस है, वो उनसे थोड़ा बहुत अलग है, थोड़ा सा अलग दिखता है, राइट। सो इसकी वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, मैमल्स एंड बर्ड्स वगैरह में, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की वाई इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी, तो ये भी पूछा जाता है। तो आप लिख सकते हो कि reproduction is necessary because species continuation के लिए, राइट, प्रजाति को बढ़ाने के लिए reproduction is necessary। सेकेंड इज़ इवोल्यूशन के लिए। देखो इवोल्यूशन के लिए जो नेसेसरी चीज़ है वो है वेरिएशन, और वेरिएशन कहाँ से आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सो ये कुछ ये आंसर्स है कि वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल और नेसेसरी, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो फर्स्ट इज स्पीशीज़ कंटिन्यूएशन, वो अपनी प्रजाति का नंबर बढ़ा सके, ठीक है, उसको एग्जिस्टेंस यहाँ रह सके अर्थ पे। एंड सेकेंड इज़ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कम्स थ्रू वेरिएशंस एंड वेरिएशंस कम्स थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। वाई इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी, इसका भी आंसर दे दिया, दोनों का डिफरेंस भी बता दिया, प्लस रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन भी बता दी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे, ठीक है, या फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, या तो वेरिएशंस के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, या अलग अलग करके देखेंगे कि कौन सा पहले टॉपिक कवर करेंगे। सो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button, also share the video and subscribe my channel. Thank you.